नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बनाने के लिए अप्रूवल मिल गया है। ऐसे में दोस्तों, जो नेवी ने 56 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने थे, जिसके अंदर FA-80 या फिर राफेल M हो सकता था, अब उस प्लान का क्या होगा, क्या वह कैंसिल हो चुका है, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी ने 57 मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट का एक टेंडर दिया था, जिसके तहत इसे नेवी के लिए फाइटर जेट खरीदने थे। ये दोस्तों राफेल M भी और FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच में इनका चुना जाना तय था, क्योंकि हम रशियन प्लेटफॉर्म के फाइटर जेट ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर दोस्तों काफी ज्यादा स्पेयर पार्ट्स की भी प्रॉब्लम है। और इस समय इंडिया का विचार ये है कि वह वेस्ट के साथ ही जाना चाहता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के साथ, उसमें फ्रांस भी हो सकता है। तो राफेल M के भी चांसेस ज्यादा थे और इसके अलावा US से हम बहुत सी परचेज कर रहे थे, तो US के फाइटर जेट के सिलेक्ट होने के भी चांसेस ज्यादा थे। और दोस्तों, हमने इसीलिए राफेल फाइटर जेट भी खरीदा है फ्रांस से। तो दोस्तों, ये भी एक संभावना थी कि इसका इकोसिस्टम ऑलरेडी तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की बात की जा रही है, तो इसका कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए माना जा रहा है इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और इसके 4 से 5 प्रोटोटाइप भी बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों, माना जाता है इसका कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा अगर हम बाहर से फाइटर जेट खरीदते हैं। और दोस्तों, जहां तक कीमत की बात है, तो राफेल M दोस्तों अभी से कुछ साल पहले ही $90 मिलियन इसका प्राइस था, और ये दोस्तों बिना वेपन के इसका प्राइस था। ये एक फ्लाई अवे कोस्ट था इसका, फ्लाई अवे कोस्ट यानी कि दोस्तों अकेले फाइटर जेट का कोस्ट जो कि फ्लाई करता है। और दोस्तों, आज के समय में अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये कीमत और भी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों, US के FA-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें, जो नेवल वर्शन है, तो उसकी कीमत भी $100 मिलियन के करीब ही है। तो दोस्तों, ऐसे में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट अगर हम बनाते हैं तो इसका कॉस्ट दोस्तों हमें काफी ज्यादा कम पड़ेगा इन दोनों फाइटर जेट के कंपैरिजन में। और दूसरा दोस्तों, इसके ऊपर जो वेपन पैकेज होगा वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो हमारा लोकली डेवलप किया वेपन पैकेज हमें सस्ता पड़ेगा, बजाय कि हम अगर फाइटर जेट बाहर से खरीदते हैं। और दोस्तों, अगर हम इससे भी ऊपर जाएं तो F-35 का भी ऑप्शन है, जो नेवल वर्जन इसका है, वो और भी ज्यादा महंगा है। हालांकि दोस्तों, इसके लिए हम जाना भी चाहें तो भी दोस्तों इसका इकोसिस्टम इंडिया के अंदर नहीं, और इसका कॉस्ट भी दोस्तों 125 से 130 मिलियन डॉलर तक हो सकता है, जो कि दोनों फाइटर जेट से ज्यादा पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों, हमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ जाने से सबसे बड़ा फायदा जो होगा दोस्तों, इसके अंदर हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने राफेल के अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशन करवाई थी जो कि इंडिया स्पेसिफिक थी, और इसी के ऊपर दोस्तों हमें $10,000 से ज्यादा का कॉस्ट आया था। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम ये फाइटर जेट जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अगर इंडिया स्पेसिफिक खरीदते हैं तो इनकी कीमत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो इसकी कीमत है वो उनके हिसाब से है, उन कंट्रीज के हिसाब से है जिनके लिए इन्हें बनाया गया है। और हमारे हिसाब से दोस्तों इसकी कीमत और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम सबसे बेस्ट ही चूज करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हम इन फाइटर जेट को खरीदना भी चाहें तो ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। हमने 36 राफेल फाइटर जेट केवल इसीलिए खरीदे थे क्योंकि ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। 2 स्क्वाड्रन मोर देन इनफ है दोस्तों, और बाकी काम के ऊपर हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी का उदाहरण है कि अब हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो तेजस फाइटर जेट और AMCA के लिए बनाई जा रही हैं, वो बहुत सी डेवलप हो चुकी हैं और बहुत सी दोस्तों आगे जाके डेवलप हो जाएंगी, और उन्हीं का इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के अंदर किया जा सकता है। और दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन ये दोस्तों इसकी कीमत का एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये 70 से 75 मिलियन डॉलर पर प्लेन फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर पड़ेगा, और जो कि दोस्तों राफेल M, F-35C और इसके अलावा FA-18 तीनों से सस्ता है। और इसके अलावा अगर इसका एयरफोर्स वर्जन भी आ जाता है तो वो इससे भी चीप पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नेवल वर्जन के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है और एयरफोर्स वर्जन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसलिए ORCA जो इसका एयरफोर्स वर्जन हो सकता है वो भी हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा कम पड़ेगा। और दोस्तों, लास्ट में ये है कि जब हम ऐसा फाइटर जेट बना लेंगे तो उसके बाद में भी दोस्तों अगर उसके अंदर कोई कमी आती है तो हम अपने हिसाब से उसे दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके कई ब्लॉक आते जाते हैं और जितनी मर्जी संख्या के अंदर
हम इन्हें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हमें पता है कि हमें कॉस्ट वही पड़ना है जो एक्चुअल में है। इसके अलावा फॉरेन से खरीदने में दोस्तों उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स की भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इंडियन नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के साथ ही जाना चाहेगी, और फॉरेन फाइटर जेट जो इसने खरीदने हैं ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर के अंदर आए। धन्यवाद, जय हिंद।